बनाते हैं और बोले जाते हैं। और मैं आपको यहाँ एकदम इजी बेसिक से बेसिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। और आगे में जो भी पार्ट्स आएंगे वहाँ पर तो पूरा स्टेप बाय स्टेप तो बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम डेमो में सीखते हैं कि हम किस तरह सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप प्लीज़ अपना नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिएगा। पहले देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, यानी कार्य करने वाला। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए यस आता है। ये शॉर्ट फॉर्म का भी इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ मेरे आप वीडियो में जो देखोगे, यहाँ से सीखोगे इंग्लिश, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर की हम हेल्प से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आता है जैसे ही, वह उसे, शी वह उसे फीमेल के लिए, इट यानी वह वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति का नाम नेम यानी, और आई यानी मैं मुझे, यू यानी तुम तुम्हें आप, दे यानी वे उन्हें, और वी यानी हम हमें। दोस्तों थोड़ा सब्जेक्ट पर थोड़ा नज़र मारेगा क्योंकि हम इसी ही की ही हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। पीपल एंड लोग जो गाने वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियापद। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसका जो मीनिंग है वो सहायक क्रियापद यानी अन्य क्रियापद, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो वर्ब से जोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन या टेंस जैसे वाक्य बनाने के साथ संभावना या इच्छा व्यक्त करने का कार्य करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब काफ़ी ज़रूरी होता है सेंटेंस बनाने के लिए। तो कुछ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हम हैज़ टू और हैव टू हम यहाँ देख रहे हैं। इसका मीनिंग करना है इस तरह होता है। हैज़ टू यानी सिंगुलर एक वचन के लिए, अनेक वचन के लिए यहाँ पर दिया है हैव टू। और शुड यानी चाहिए, विल हैव टू यानी करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा वर्ब सेंटेंस किस तरह बनते हैं, किस तरह वाक्य बनते हैं, ये आपको थोड़ा इसमें सीखना है। और किस तरह वर्ड टू वर्ड जोड़ते हैं वो भी। इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, सॉरी वर्ब है क्रियापद, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वी। और वर्ब यानी क्या होता है कि कौन सी क्रिया वाक्य में हो रही है ऐसा हमको लगता है, उसको वर्ब कहा जाता है दोस्तों, यानी क्रियापद कहा जाता है। वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है। अब क्रिया किस तरह होती है, देखो कुछ वर्ड है जैसे गो यानी जाना, जाने की क्रिया। ड्रिंक यानी पीना, टेक यानी लेना, ब्रिंग यानी लाना, मेक यानी बनाना, क्रिएट यानी निर्माण करना, लिफ्ट यानी उठाना, बाय यानी खरीदना। ओके। और 9 है वॉक यानी चलना। ये इसमें से कुछ थोड़े बहुत मैंने वर्ब लिए हैं। और आगे में भी आपको मैक्स टू मैक्स वर्ब कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो हम आगे चलते हैं अभी ऑब्जेक्ट की तरफ में। ऑब्जेक्ट यानी होता है कर्म, जो हमेशा सेंटेंस के आखिरी में आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है ओ। और आप देखिए इसमें देयर, हेयर, स्कूल, योर कंप्यूटर, कार, पेन या बाय कार, इसकी मीनिंग भी साथ में लिखिए दोस्तों। ठीक है। ये थोड़ा सा आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अभी हम आगे में सीखने वाले हैं कि सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। मैंने आपको जो भी अभी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने। तो जैसे सब्जेक्ट का यस, हेल्पिंग वर्ब का हैज़ टू, हैव टू। ठीक है। और वर्ब का वी वन यानी वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है। और ऑब्जेक्ट, दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसका मीनिंग है करना है, करना पड़ता है। आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वाक्य कोई बनाते हैं, सॉरी, जब भी कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आता है। सेंटेंस के जो वाक्य है इसके आखिरी में क्या आता है। तो करना है, करना पड़ता है, इस तरह हम वाक्य बना रहता है। ये कि आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दे दिया है। तो इसमें अमित को नया कंप्यूटर लाना है। आखिरी में कह रहा दोस्तों लाना है। लाना है मतलब करना है। ठीक है। तो अमित को नया कंप्यूटर लाना है, ऐसे वाक्य और बन सकते हैं। अमित को नया कंप्यूटर खरीदना है, अमित को नया कंप्यूटर सेल करना है या बेचना है, जो भी है। तो ये करना है में से लाना है, इस तरह का ऐसा उच्चारण आता है आखिरी में। ठीक है। तो अमित को नया कंप्यूटर लाना है। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, दूसरा हैज़ टू, हैव टू, तीसरा वर्ब का पहला फॉर्म और चौथा ऑब्जेक्ट। अब देखो कार्य कौन कर रहा है इसमें, अमित। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें अमित। अमित जो आ रहा है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। ये आ गया पहला। सेकंड देखिए इसमें अमित एक वचन है, तो इसके लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे हैज़ टू। ये आ गया हैज़ टू। ठीक है। दूसरा और तीसरा क्या रहा, वर्ब यानी वी वन। दिख रहा है वी वन यानी
कौन सी क्रिया हो रही है वाक्य में? लाने की क्रिया, लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ब्रिंग। दोस्तों ये जो ब्रिंग है ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये वाक्य कैसा इस तरह बन गया, अमित हैज़ टू ब्रिंग। अमित हैज़ टू ब्रिंग का मीनिंग होता है अमित को लाना है, अमित को लाना है, अमित हैज़ टू ब्रिंग। लेकिन अमित को क्या लाना है? नया कंप्यूटर, तो अ न्यू कंप्यूटर। ओके, अमित हैज़ टू ब्रिंग अ न्यू कंप्यूटर। न्यू कंप्यूटर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये चौथा हमने नंबर लगा दिया इसमें। देखिए आपको वाक्य बनाते समय ये यस या फिर हैज टू हैव टू बी वन ओ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपके समझने के लिए है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाक्य कैसा बन रहा है, वो आपको इसमें बता दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखो अभी दूसरा वाक्य है अमित को नया कंप्यूटर लाना पड़ता है। पढ़ने में वाक्य दूसरा लग रहा है, लेकिन दोस्तों आखिरी में देखिए लाना पड़ता है मतलब करना पड़ता है, जबकि स्ट्रक्चर का मीनिंग देखिए करना है, करना पड़ता है। आ रहा है? तो ये वाक्य कैसे बनाइए? लाना पड़ता है, अमित को नया कंप्यूटर लाना है और अमित को नया कंप्यूटर लाना पड़ता है। ये दोनों वाक्य के लिए एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, हैज़ टू हैव टू का। तो सेम वाक्य कुछ इस तरह बनेगा। पहला आएगा अमित, अमित के बाद में फिर अमित ये सब्जेक्ट आ गया पहला, दूसरा आएगा हैज़ टू, हैज। ठीक है, हैज़ टू लगा दिया हमने सेकंड, और तीसरा देखिए वर्ब लाने की क्रिया हो रही है तो ब्रिंग, ये ब्रिंग हमारा वर्ब आ गया, और नया कंप्यूटर लाना है तो आएगा इसमें अ न्यू कंप्यूटर, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अमित हैज़ टू ब्रिंग अ न्यू कंप्यूटर। ठीक है, हम चलो दूसरा वाक्य हम देखते हैं हैज़ टू हैव टू में। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको वाक्य के आखिरी में देखना है कि आखिरी में क्या आ रहा है। जैसे उन्हें यह काम लेना है, लेना है मतलब करना है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश कभी सीखी नहीं जाती, इंग्लिश की आदत लगानी होती है। आप जो भी वाक्य बोल रहे हैं बस ध्यान देना है कि उसके आखिरी में उच्चारण क्या आ रहा है। उच्चारण के हिसाब से आप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे और डेफिनेटली आप वाक्य भी बना पाओगे बराबर, इसका ट्रांसलेशन भी कर पाओगे, सब चीज़ें आपको ईजिली हो जाएंगी। बस आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस स्ट्रक्चर को फिट करना है। आप स्ट्रक्चर को आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हो। अब देखिए उन्हें यह काम लेना है, अब इसमें उन्हें ने अनेक वचन है, तो पहले सब्जेक्ट हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का दे, दे यह सब्जेक्ट है, यह गया पहला, दे के हिसाब से आएगा हैव टू, दे हैव टू। ओके, दे हैव टू आ गया। बाद में फिर यहाँ पर लेने की क्रिया हो रही है तो टेक, टेक यानी लेना, दे हैव टू टेक। टेक ये V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म, यह का तीसरा, और चौथा देखिए यहाँ पर आ रहा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? यह काम। तो क्या आएगा? धिस वर्क, दे हैव टू टेक धिस वर्क, दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट है, यह आएगा चौथा, दे हैव टू टेक धिस वर्क। ये हमारा वाक्य बन गया है। अभी इसमें देखिए उन्हें नया कंप्यूटर लाना है। दोस्तों वाक्य थोड़ा अभी अलग बन गया है। पहले वाक्य में देखिए लेने की क्रिया हो रही है, दूसरे वाक्य में लाना की क्रिया हो रही है। ठीक है, ऐसे आप वर्ब नहीं इस्तेमाल करके आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो और बोल सकते हो। तो नया उन्हें नया कंप्यूटर लाना है तो आएगा इसमें कि पहले आएगा दे, ये आएगा सब्जेक्ट पहला। ठीक है, दूसरा हैव टू, दे हैव टू। ओके, ये हैव टू आ गया, और उसमें लाने की क्या हो रही है तो लाने को बोलते हैं ब्रिंग, तो ब्रिंग का V1, ये का तीसरा, चौथा ऑब्जेक्ट, तो क्या आ रहा है? नया कंप्यूटर, तो आएगा इसमें अ न्यू कंप्यूटर, और न्यू कंप्यूटर ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य हमारा रेडी हो गया, दे हैव टू ब्रिंग अ न्यू कंप्यूटर। ओके, उन्हें नया कंप्यूटर लाना है, या इसकी मीनिंग ऐसे हो सकता है उन्हें नया कंप्यूटर लाना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है। तो उसका भी सेम वाक्य ऐसे बनेगा, दे हैव टू ब्रिंग अ न्यू कंप्यूटर। अब देखिए हम आगे चलते हैं, तो वहाँ पर देखो तुम्हें स्कूल जाना है और तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। दोनों पढ़ने में अलग अलग सेंटेंस लग रहे हैं, लेकिन इनके लिए स्ट्रक्चर एक ही इस्तेमाल होगा। वो कैसा आपको मैं वही मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है मतलब उच्चारण क्या आ रहा है। जैसे जाना है और यहाँ पर जाना पड़ता है, मतलब करना है स्ट्रक्चर वाइज बोले जाए तो, और करना पड़ता है। तो पहले आपका यू है, तुम्हें, तो आ गया यू, ये है सब्जेक्ट का पहला फॉर्म। दूसरा देखिए यहाँ पर आएगा हैव टू। ओके, फिर आएगा जाने की क्रिया हो रही दोस्तों तो गो आएगा, ये V1। ओके, यू हैव टू गो
मतलब तुम्हें जाना है। ओके, कहाँ जाना है? स्कूल, टू स्कूल। ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। पहला हमने सब्जेक्ट लिया, दूसरा यू के हिसाब से हैव टू, और जाने की क्रिया हो रही दोस्तों तो हमने गो लगा दिया। आप स्ट्रक्चर को थोड़ा देखिएगा और नीचे में जो सेंटेंस लिखे उसके नीचे में जो V1 वगैरह है वो थोड़ा प्लीज थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस वाक्य में। अभी ऑब्जेक्ट में स्कूल जाना है तो टू स्कूल। ओके, यू हैव टू गो टू स्कूल। टू स्कूल यह ऑब्जेक्ट है। दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? वही सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, ये आएगा पहला, ठीक है। यू के लिए आएगा हैव टू, हैव टू आगे जाने की और दूसरे रहते हैं, यहाँ पर भी गो आएगा, गो V1 है। अब स्कूल जाना है और साथ में एक शब्द एक्स्ट्रा है रोज। अब रोज, अभी या सुबह, ऐसे जो भी आता है तो ध्यान रखिएगा उसको सबसे हमको आखिरी में सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो टू स्कूल, टू स्कूल यहाँ पर आ गया, और रोज के लिए एवरीडे, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, चौथा फॉर्म, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं और ये अभी से वाक्य आ रहा है, संहिता को दुकान से किताब लाना है। क्या लिखा है ऊपर देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आ रहा है। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे दोस्तों, तो आप प्लीज वाक्य में देखो आखिरी में लाना है, ठीक है। लाना है मतलब करना है, करना है, और यहाँ पर लाने की क्रिया हो रही है। तो जैसे लाना है, पीना है, बैठना है, बात करना है, पूछना है, ऐसा जो भी करना है, करना ऐसा आ रहा है तो पट से दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि हमको हैज टू हैव टू वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है करके, ठीक है। सिर्फ करना ही नहीं, करना पड़ता है, इस तरह वाक्य के लिए भी आपको हैज टू हैव टू वाले स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर प्लीज़ आप इसको स्किप मत कीजिएगा। आप एक एक शब्द कैसे जोड़ते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको आपको ध्यान देना है। तो पहले देखिए समिता आ गया, फिर बाद में समिता एक क्वेश्चन है तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे हैज़ टू आ गया, ठीक है। फिर तीसरा इस्तेमाल ब्रिंग, लाने की हो रही है तो ब्रिंग, ये वाक्य इस तरह बना है भी समिता हैज़ टू ब्रिंग, यानी समिता को लाना है। अब समिता को क्या लाना है? किताब लाना है, और दुकान से, दुकान से, ठीक है। तो पहले आएगा किताब लिखेंगे हम, बाद में दुकान से, तब ये ऑब्जेक्ट आ गया अ बुक। समिता हैज़ टू ब्रिंग अ बुक, ये अ बुक तक कर ही हम वाक्य पकड़ते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि समिता को किताब लाना है। लेकिन दुकान से है तो बाद में आखिरी में क्या आ गया? फ्रॉम द शॉप। समिता हैज़ टू ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द शॉप। यह फ्रॉम द शॉप जो भी है लिखा है, ये सब आखिरी ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हें स्कूल जाना है। ये फिर से मैं दोहराऊंगा, आपको थोड़ा सा लग रहा हूँ कि मैं एक ही तरह वाक्य क्यों ला रहा हूँ। मैं खुद ही आपको बार बार एक ही तरह का लाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे और आपको ये सब चीज़ें आसान से लगे करके। और फिर से मैं एक लाइन फिर से दोहराऊंगा मैं, कि वाक्य के आखिरी में क्या आ रहा है वो ध्यान दीजिएगा। जाना है, जाने की क्रिया, ऊपर से करना है, ऐसा उच्चारण उसका आ रहा है। तो और सब्जेक्ट है तुम्हें, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यू आ गया, सब्जेक्ट दिया हमने। यू के लिए आएगा दोस्तों हैव टू। एक इम्पोर्टेंट सूचना, आने वाला जो पार्ट 1 जो रहेगा हमारा, उसमें कब हैज़ टू लगाना, कब हैव टू लगाना, ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसे भी डेमो है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। तो यू के लिए हम हैव टू, ये हैव टू है क्या सेकंड। अब इसमें जाने की क्रिया हो रही है तो गो, ये अगर वर्ब का पहला फॉर्म। थर्ड यू हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना है। कहाँ जाना है? स्कूल, तो टू स्कूल। ये हमारा वाक्य पूरा होगा, यू हैव टू गो टू स्कूल। ये वाक्य हमारा बन गया। और तुम्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। देखिए वाक्य पढ़ने में अलग लग रहा है, लेकिन आखिरी में क्या आ रहा है? जाना है, और यहाँ पर में आ रहा है जाना पड़ता है। और थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इसमें रोज यह शब्द आया है। जब भी दोस्तों रोज आता है, ध्यान रखना कि इसका मीनिंग एवरीडे होता है। ये हमको आखिरी, सबसे आखिरी में लगाना है। तो तुम्हें, तो पहले आगा हमारा यू, यू के लिए हैव टू, जाने की और तो गो। ओके, स्ट्रक्चर ऊपर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो दिया है ना स्ट्रक्चर, हिसाब से हमको यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला सब्जेक्ट, कार्य करने वाला यू, यू के लिए हैव टू, वर्ब जाने की हो रही है तो V1 लगा दिया हमने। गो, यू हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना पड़ता है।
कि आप आखिरी में पढ़ता है ना, तो इसका मीनिंग यू हैव टू गो यानी तुम्हें जाना है भी होता है, और यू हैव टू गो यानी तुम्हें जाना पड़ता है ये भी होता है। और जाना का हमको स्कूल में, तो आएगा दोस्तों ये टू स्कूल, और रोज है तो एवरीडे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा वाक्य का। रोज है तो एवरीडे, अभी है तो नाउ, सुबह है तो इन मॉर्निंग, और ये सब हमको सबसे आखिरी में फिट करना है। और जिस जगह जाना है वो बिल्कुल वर्ब के बाद आएगा, जैसे कि टू ऑफिस, टू स्कूल, टू द शॉप, या टू मुंबई, टू दिल्ली, जो भी है, तो बिल्कुल वर्ब के बाद में इसे जोड़ देना। और एवरीडे मतलब रोज। ठीक है, ये सबसे आखिरी में। अब हम आगे चलते हैं। ये आगे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अभी देखिए इस वाक्य में शूट दिख रहा है दोस्तों, तो दोस्तों शूट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमेशा सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आ रहा है। ये मेरी फेवरेट लाइन है, और ये मैं आपको बार बार मैं पढ़ के दिखाने वाला हूँ। जितना ज़्यादा आप इस वाक्य पर ध्यान देंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा सेंटेंस बनाना। अब देखो एक स्ट्रक्चर है, जैसे मुझे रोज़ कार लाना चाहिए, आखिरी में क्या आ रहा है, लाना चाहिए। लाना चाहिए मतलब करना चाहिए। और एक बात, हर सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन, अनेक क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन सबके लिए शुड ही आएगा दोस्तों, यहाँ टेंशन लेने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें रोज स्कूल लाना, तुम्हें रोज कार लाना चाहिए, तुम्हें रोज कार लाना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा आई, दूसरा शुड, आई शुड। लाने की क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर में, लाने की, तो क्या आएगा, ब्रिंग, आई शुड ब्रिंग। अब आई शुड ब्रिंग का मीनिंग क्या होता है, मुझे लाना चाहिए। आई शुड ब्रिंग यानी लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए हमको, रोज कार। अब कार तो जो चिल्ला रहे वो कार तो आ गया, अ कार। ठीक है, यह लेकिन यहाँ पर रोज है तो रोज सबको हम आखिरी में देंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा इसमें अ कार एवरीडे। ठीक है, आई शुड ब्रिंग अ कार एवरीडे, ये हो गया मुझे रोज कार लाना चाहिए। दूसरा देखिए, सबसे पहले आपको वही ध्यान देना है कि सेंटेंस आखिरी में क्या आ रहा है करके। और शूड जब भी आता है तो ध्यान रखना इसका मीनिंग करना चाहिए ऐसा होता है। करना चाहिए मतलब मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे तुमसे बात करना चाहिए, तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए। ऐसे अलग अलग वाक्य आप बना सकते दोस्तों। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, उसे घर जाना चाहिए, उसे पढ़ाई करना चाहिए, या उससे किताब खरीदना चाहिए, उसे इस बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए करना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरे दूसरे वाक्य बन रहा, संहिता को दुकान से यह किताब लाना चाहिए। जैसे हम ना दूसरे को आपस में बात करते रहते हैं, तो हम बोलते किसी को संहिता को दुकान से यह किताब लाना चाहिए। तो ऐसे एक वाक्य है। तो देखिए वाक्य में आ रहा है, पहला आएगा संगीता दोस्तों, दूसरा पर आ रहा है शूड, लाने की क्रिया हो रही है, तो V1 ब्रिंग, संगीता शुड ब्रिंग मतलब संगीता को लाना चाहिए। संगीता को क्या लाना चाहिए, यह किताब, तो यह किताब लाना है अपने को, तो दिस बुक। ठीक है, यहाँ पर दुकान से, तो क्या आएगा, फ्रॉम द शॉप। ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफिस। या फिर तुम्हारे से, तुम्हारे से के लिए फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम यू नहीं आएगा, बाय यू बोल सकते हैं इसमें। पर यहाँ पर किसी स्थान की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रॉम द शॉप आएगा। तो समिता शुड ब्रिंग दिस बुक फ्रॉम द शॉप। ठीक है, आगे चलते हैं। समिता को दुकान कार से जाना चाहिए। अब देखिए, कार से जाना चाहिए, वाक्य के आखिरी में क्या आ रहा है, जाना चाहिए, जाने की क्रिया हो रही है, और जाना चाहिए मतलब करना चाहिए, जाने की क्रिया हो रही है यहाँ पर में। तो पहला आएगा संहिता, फिर दूसरा देंगे हम शुड, जाने की क्रिया तो गो, संहिता शुड गो मतलब संहिता को जाना चाहिए। संहिता को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो दुकान, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू द शॉप। ओके, टू द शॉप। और कार से है दोस्तों, तो बाय कार। अब देखो पहले वाक्य में क्या आ रहा है, दुकान से आ रहा है, तो हमने फ्रॉम द शॉप लिखा। अब कार से, तो क्या आएगा, बाय कार। ये वाक्य बन गया हमारा। अब आगे देखिए, आगे में आ रहा है हमें रोज सुबह ऑफिस जाना चाहिए। आखिरी में क्या आ रहा है, जाना चाहिए मतलब करना चाहिए, और हमें है, तो यहाँ पर मैं हमें के लिए कहेंगे वी, फिर शुड, वी शुड, जाने की क्रिया हो रही है दोस्तों, तो गो, वी शुड गो मतलब हमें जाना चाहिए,
हमें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऑफिस। तो क्या आएगा? टू द ऑफिस। ठीक है, वी शुड गो टू ऑफिस। अब कहाँ जाना हमको? सुबह। सब यानी कब जाना? सुबह। तो इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग आ गया। और रोज है तो रोज के लिए हमेशा एवरी डे आएगा, और एवरी डे हमको लास्ट में लगाने का है। ठीक है, अभी देखिए ये थोड़ा फ्यूचर टेंस का है। जैसे हाउ टू हैज टू में हम देखा था कि करना है, करना पड़ता है, ऐसा आता है। तो ये फ्यूचर टेंस का दोस्तों, इसका मीनिंग होता है करना होगा, करना पड़ेगा। और वही मेरे फेवरेट लाइन, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस के आखिरी में क्या आ रहा है। अब देखिए, उसे वहां जाना होगा, उसे वहां जाना होगा मतलब करना होगा या करना पड़ेगा, ऐसा भी वाक्य बन सकता है इसका वाला। ठीक है, लेकिन फिलहाल में उसे वहां जाना होगा। उसे हम इसमें बॉयज को लेंगे तो ही के बाद में स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर क्या आ रहा है? विल हैव टू। ये आ गया हमारा विल हैव टू। ओके, तीसरा क्या आएगा? वर्ब का पहला फॉर्म। अब वर्ब का कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर में? जाने की। तो गो। क्या हो गया मीनिंग? ही विल हैव टू गो। ही विल हैव टू गो मतलब उसे जाना होगा, उसे जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा? वहाँ, देयर। हो गया, ही विल हैव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना होगा। उसे वहाँ जाना पड़ेगा, उसे वहाँ जाना पड़ेगा। अब देखो वाक्य पढ़ने में अलग लग रहा है लेकिन स्ट्रक्चर एक ही है दोस्तों। तो आएगा पहले सब्जेक्ट ही, फिर दूसरा क्या आएगा? विल हैव टू। ही विल हैव टू कौन सी क्या हो रही? जाने की। तो V1 डाल दो दोस्तों यहाँ पर में। ही विल हैव टू गो, V1, उसे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो, पहला ही लिखे हमने सब जगह, दूसरा विल हैव टू, तो ये दूसरा आ गया। V1 है तो जाने की क्रिया हो रही है, तो गो हमने डाल लगा दिया पर में। ही विल हैव टू गो, उसे जाना होगा। और वहाँ के लिए आएगा दोस्तों का देयर। देखो दोनों वाक्य में आपको दिख रहा होगा कि सेम सेंटेंस बने हुए हैं इंग्लिश के, लेकिन पढ़ने में अलग लग रहा है क्योंकि इसकी मीनिंग दो होते हैं। करना होगा, करना पड़ेगा, करना होगा, करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर थोड़ा याद कीजिएगा आप। यस प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस हो, करना होगा, करना पड़ेगा। सब कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल फिट बैठा ला रहो कि जब भी कभी मुझे करना होगा, करना पड़ेगा ऐसे वाक्य बनाना है तो पट से दिमाग में विल हैव का आना चाहिए। सब्जेक्ट, विल हैव टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं ना? ये मैं ग्रामर की हेल्प से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इट इज़ अ परफेक्ट इंग्लिश। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। करना होगा, करना पड़ेगा। मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना होगा। ठीक है, आखिरी में क्या आ रहा है? जाना होगा, वही करना होगा। तो पहला आएगा सब्जेक्ट, मुझे के लिए आए, दूसरा विल हैव टू। ठीक है, हमने विल हैव टू लगा दिए। यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है दोस्तों तो गो। ठीक है, V1, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू यानी मुझे जाना होगा। अब कहाँ जाना होगा? टू ऑफिस, ऑफिस जाना होगा। सुबह है तो इन मॉर्निंग लगा दी हमने, और रोज के लिए एवरीडे। एवरीडे हमेशा आखिरी लगाना है। ठीक है, आई विल हैव टू गो टू ऑफिस इन मॉर्निंग एवरी डे। बन गया वाक्य हमारा, आई विल हैव टू गो टू ऑफिस इन मॉर्निंग एवरी डे। ये हमारे सेंटेंस बन गए। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर एक सेम सेम तरह का क्यों बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बोर होना चाहिए, सॉरी बोर होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम बोर कब होते हैं? जो चीज़ हमको पता हो जाती है और हम वो बार बार हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जबकि हमको पता है। अब ये चीज़ का मीनिंग ऐसा है दोस्तों कि अगर आपके दिमाग में अगर ये स्ट्रक्चर बैठ रहा है और आप ये चीज़ बना पा रहे हो सेम तरीके से, सेम इससे, तो मानो कि आपको ये स्ट्रक्चर में वाक्य बनाना आपको आ गया, आप सीख चुके हो। तो ऐसे ही टेक्निक मेरी सेम ही रहेंगी, लेकिन इसमें किस तरह निगेटिव बनाना है, इसमें क्वेश्चन कैसे करना है, ये सब हम आगे वाले आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। इसका मीनिंग दूसरा होता है, मतलब वही मीनिंग हुआ, मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना है, जाना होगा, और मुझे रोज सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा। दोनों हिंदी में पढ़ने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एक ही बनता है और इंग्लिश में सेंटेंस का एक ही आता है। तो हम आगे चलते हैं अभी विल हैव टू का नेक्स्ट। उससे जाना होगा, शॉर्टकट है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसे जाना होगा में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा देखिए उसे ऑफिस जाना होगा। तीसरा देखिए उसे 5 बजे ऑफिस जाना होगा। ओके, अब देखिए पहला आएगा ही,
यानी उसे, फिर दूसरा विल हैव टू, स्ट्रक्चर को तरफ ध्यान देगा, ठीक है। विल हैव टू आ गया। फिर बाद में देखिए जाने की क्रिया हो रही है दोस्तों, तो आएगा गो, V1, ठीक है। ही विल हैव टू गो यानी उससे जाना होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, उसे ऑफिस जाना होगा, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है ऑफिस, तो पहले आएगा ही, ठीक है। दूसरा विल हैव टू, जाने के लिए हो रही है तो गो, ये हमारा ये V1, और ऑफिस है तो क्या आएगा टू ऑफिस, ही विल हैव टू गो टू ऑफिस, ठीक है। ये ऑफिस आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। अब तीसरा रखिए, उसे 5 बजे ऑफिस जाना होगा, वाक्य सेम ही चाहिए पर थोड़ा वाक्य बढ़ यानी वर्ड बढ़ गया इसमें क्या, तो पहले आएगा उसे, तो ही सब्जेक्ट, दूसरा आएगा दोस्तों ही विल हैव टू, ही विल हैव टू आ गया। ही विल हैव टू आने के बाद में फिर आप देखिए इसमें जाने की क्रिया हो रही है तो गो आ गया, ठीक है। ही विल हैव टू गो यानी उसे जाना होगा, उसे जाना होगा, कहाँ जाना होगा दोस्तों, ऑफिस। और कितने बजे, 5 बजे, तो एट 5 o'clock। एक बात ध्यान रखिएगा, 4 बजे है तो एट 4 o'clock, 10 बजे है एट 10 o'clock, और जब भी बजे 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 जो 5 बजे जो रहे ना पर में जो भी है, तो सबसे हमको आखिरी में लिखना है, ठीक है। जैसे मुझे घर जाना होगा, जैसे मुझे घर 4 बजे जाना होगा, तो आई विल हैव टू गो टू होम एट 4 o'clock। जो भी है 9 बजे, 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे जो भी है, तो एट 5 o'clock, एट 2 o'clock, वैसे आपको ऐड करना है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। करना है, करना पड़ता है, और करना होगा और करना पड़ेगा। अब देखिए उसे जाना है और उसे जाना होगा, दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला आएगा ही, दूसरा आएगा हैज टू, जाने की क्रिया हो रही दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा गो। ही हैज टू यानी उसे जाना है, इसका फ्यूचर टेंस में होगा ही, दूसरा भी आएगा विल हैव टू। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर देखिए बराबर, ही विल हैव टू गो, ठीक है। अभी देखिए वाक्य में आ रहा अभी, देखो अभी अब ऐड हुआ, अभी मतलब आ गया, तो वाक्य हमारा बढ़ेगा, तो गो के बाद में आएगा नाउ, ही हैज टू गो नाउ, मतलब अभी उसे जाना है, प्रेजेंट टेंस में। यही बाकी फ्यूचर टेंस में हम करते हैं, तो अभी उसे जाना होगा, तो ही विल हैव टू गो नाउ, ही विल हैव टू गो टू नाउ, उसे अभी जाना होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर में एक वर्ड बड़ा है पीना, अभी उसे पीना है, पीना दिख रहा, तो हम वाक्य बढ़ाएंगे, गो की जगह हम ड्रिंक लेंगे, ही हैज टू ड्रिंक नाउ, उसे अभी पीना है। दूसरा देखिए, उसे अभी पीना होगा, जाने को छोड़ दीजिए, पीना को पकड़े, उसे अभी, सॉरी, अभी उसे पीना होगा, तो ही विल हैव टू ड्रिंक नाउ, ही विल ड्रिंक नाउ, ठीक है। यहाँ देखिए बनाना, उसे अभी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ही हैज टू मेक नाउ, अभी उसे बनाना होगा, अभी उसे बनाना होगा, तो क्या आएगा ही विल हैव टू, उसे वर्ब चेंज करना है, ही विल हैव टू मेक नाउ, उसे अभी यानी अभी उसे खरीदना है, तो मेक की जगह आप इसमें लगा दो बाय, ही हैज टू बाय नाउ, सिर्फ वर्ब को चेंज करना है। ये गो, ड्रिंक, मेक, बाय, ये सभी क्रियापद है दोस्तों, वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग वाक्य इसमें आप वैसे बना सकते हो, जैसे कि अभी उसे खरीदना होगा, तो ही विल हैव टू बाय नाउ, बन गया ही विल हैव टू बाय नाउ। तो ऐसे वाक्य आप नोटबुक और पेन लेकर आप बैठे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द ओनली डेमो वीडियो, लेकिन और भी वैसी वीडियो आएंगे और वो सब जाएंगे तो आप इसमें सीख सकते हो। अब देखिए अभी हम इसमें कुछ थोड़ा सा भी कुछ नया पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके किस तरह पैराग्राफ को हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हम वो भी सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कुछ हिंदी में दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले मनीषा को ऑफिस जाना है और उसे वहाँ काम करना होगा, इसलिए मनीषा को टैक्सी बुलाना चाहिए। ये थोड़ा ऐसे ही साधारण सा मैंने कुछ सेंटेंस लिया हुआ है, और आपको ये सारे जितने भी वाक्य हैं ना, सबके आखिरी में ध्यान देना है।
जैसे कि जाना है आ गया, दूसरे वाक्य में करना होगा आ गया, ठीक है। तीसरे में देखिए बुलाना चाहिए है। अभी जाना है मतलब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, करना है करना पड़ता है वाला, करना है मतलब जाना है, हैव टू आएगा। दूसरे वाक्य में देखिए करना होगा मतलब विल हैव टू आ गया। तीसरे वाक्य में आएगा बुलाना चाहिए, मतलब बुलाना चाहिए मतलब सरिशंक आ गया तो शुड। ओके, तो अभी हम वाक्य हम कैसे बनाते हैं वो आप भी पेन और नोटबुक में आप लिख कर थोड़ा ट्राई कीजिएगा। पहले आएंगे इसमें सबसे पहले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा देखिए मनीषा को ऑफिस जाना है, जाना है मतलब हैज़ टू हैव टू, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है उसमें मनीषा, मनीषा के लिए आएगा हैज़ टू, ठीक है। जाने क्रिया हो रही दोस्तों तो गो के बाद में फिर आ रहा है यहाँ पर क्या, ऑफिस, तो क्या होगा टू ऑफिस, मनीषा हैज़ टू गो टू ऑफिस आ गया दोस्तों। फिर क्या आ रहा पैराग्राफ में, और के लिए हम क्या देंगे यहाँ पर में एंड, उसे वहाँ काम करना होगा। कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, विल हैव टू वाला। तो पहले आएगा सब्जेक्ट यानी उसे, तो ये लड़की के लिए वाक्य बना था मनीषा, ये गर्ल है तो उसे के लिए यहाँ पर हम शी लेंगे यहाँ पर में, ठीक है। फिर शी के बाद में आएगा फिर विल हैव टू, और यहाँ पर में वी वन, काम करने की क्रिया हो रही है तो काम करने को क्या बोलते हैं, वर्क, ये वर्क आ गया, ठीक है। वर्क के बाद में फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पर में, वहाँ काम करना पड़ेगा वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या आएगा दोस्तों, देयर। अब आगे में देखिए इसीलिए, इसीलिए ये जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, जैसे सबसे पहले आपने ये दिखाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है। इसीलिए भी हमने एडिशनल वर्ड इसमें जोड़ा हुआ है, तो इसीलिए को इंग्लिश में बोलते हैं डेट्स वाई, ठीक है। मनीषा को टैक्सी बुलाना चाहिए तो क्या आएगा दोस्तों, मनीषा, मनीषा शूट, आखिरी में क्या रहा, बुलाना चाहिए यानी करना चाहिए आ गया ना, करना चाहिए, तो फिर शूट, और बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल, मनीषा शुड कॉल, मनीषा को बुलाना चाहिए, मनीषा शुड कॉल टैक्सी, तो दोस्तों क्या आएगा इसमें, अ टैक्सी, मनीषा शुड कॉल अ टैक्सी, ये वाक्य बन गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले मनीषा को ऑफिस जाना है और उससे वहाँ काम करना होगा, इसीलिए मनीषा को टैक्सी बुलाना चाहिए। तो कैसे बनाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मनीषा हैज़ टू गो टू ऑफिस एंड शी विल हैव टू वर्क देयर, दैट्स वाई मनीषा शुड कॉल अ टैक्सी, ये वाक्य बन गया। अब दूसरा देखिए, मुझे लगता है मुझे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे रोज स्कूल जाना होगा। अब इजीली ये तो आप भी बना सकते हो अगर आपने स्ट्रक्चर को बराबर समझा होगा तो कैसे, मुझे लगता है, सिंपल सा है, इसको आई थिंक है, ये थोड़ा सा मतलब एडिशनली आपको मैंने पढ़ाया तो नहीं आई थिंक कैसे बनाते हैं, लेकिन हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक मुझे पढ़ाई करना चाहिए, आखिरी में कह रहा दोस्तों करना चाहिए, करना चाहिए मतलब क्या, शुड, पहला सब्जेक्ट दूसरा शुड तीसरा वर्ब और चौथा ऑब्जेक्ट। तो मुझे के लिए आएगा आई, दूसरा आएगा शुड, पढ़ाई करना चाहिए क्या आएगा शुड, आई शुड स्टडी, पढ़ाई करूँगा स्टडी, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ाई करना चाहिए, आई शुड स्टडी, हो गया। पहला सब्जेक्ट दूसरा शुड तीसरा पढ़ाई करने की क्रिया हो रही है, ऊपर में तो शुड लगा दी हमने, स्टडी लगा दी, ठीक है। अभी क्योंकि, क्योंकि के लिए क्या आएगा ऊपर में, बिकॉज, ठीक है। फिर क्या है, मुझे डॉक्टर बनना है, आखिरी में क्या आ रहा, बनना है मतलब करना है, करना है मतलब क्या, यस प्लस हैज टू हैव टू प्लस वी वन प्लस हो, मुझे तो आई, फिर आई के लिए हैव टू, और बनने को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बनाना, बनाना वो मेक अलग है, यहाँ पर बनना बनने की बात हो रही है, तो बिकम, आई हैव टू बिकम मतलब मुझे बनना है, मुझे क्या बनना है, अ डॉक्टर, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। फिर बाद में फिर आएगा उसके लिए, यानी उसके लिए क्या आएगा उसको, फॉर डैट, एडिशनल वर्ड है दोस्तों ये, मुझे रोज स्कूल जाना होगा, तो क्या आएगा, मुझे रोज स्कूल जाना होगा मतलब यहाँ पर विल आउट आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा यहाँ पर में आई,
मुझे स्कूल जाना होगा नहीं करना होगा, क्या होगा, विल हैव टू, क्या होगा, विल हैव टू, आई विल हैव टू, आगे विल हैव टू। और जाने की क्रिया हो रही दोस्तों, तो हम यहाँ पर देंगे गो, और कहाँ जाना होगा हमको, स्कूल, तो टू स्कूल, और रोज है तो एवरीडे। जो हमने इससे पहले स्ट्रक्चर में वाक्य पढ़े थे, सेम वही आपको इसमें जोड़ना है। तो कैसा वाक्य हो गया, मुझे लगता है मुझे पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे रोज़ स्कूल जाना होगा। तो इंग्लिश में कुछ इस तरह हो गया, आई थिंक आई शुड स्टडी बिकॉज आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, फॉर डैट आई विल हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। चलो आगे फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है तुम्हें रमेश से मिलना चाहिए क्योंकि रमेश को तुमसे चर्चा करनी है, उसके बाद तुम्हें मुंबई जाना होगा। अब पहले क्या है, मुझे लगता है के लिए हम क्या देंगे अपर में, आई थिंक, है ना, मुझे लगता है, आई थिंक तुम्हें रमेश से मिलना चाहिए। आखिर में क्या आ रहा है, मिलना चाहिए मतलब करना चाहिए, देखो करना चाहिए ऊपर भी है, यस प्लस शुड प्लस V1 प्लस हो, शुड आ गया, करना चाहिए आ गया दोस्तों, तुम्हें के लिए आएगा अपर में यू, फिर दूसरा लगा दीजिए आप इसमें शुड, कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, मिलने की बात हो रही है, ठीक है, तो आएगा फिर मीट, यू शुड मीट, तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें किससे मिलना चाहिए, विथ रमेश, ठीक है, तो यू शुड मीट विथ रमेश, ठीक है, यू शुड मीट विथ रमेश, और बाद में फिर हम आगे आकेंगे कि क्योंकि, यानी बिकॉज, बिकॉज आ गया, रमेश को तुमसे चर्चा करनी है, चर्चा करनी है, अब देखो करना है और करनी है एक ही है, ठीक है, ये फीमेल वॉइस का सेंटेंस दिख रहा है, तो इसमें करनी है आ गया, तो करना है करनी है वो एक ही है, उसके लिए आएगा हैज़ टू, हैव टू, ठीक है। तो रमेश सब्जेक्ट है पहला, तो रमेश है, फिर बाद में आएगा रमेश एकवचन होने के कारण हैज़ टू, रमेश हैज़ टू चर्चा करना यानी डिस्कस, रमेश हैज़ टू डिस्कस, नहीं रमेश को चर्चा करनी है, किससे चर्चा करनी है, तुमसे, तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर में, विथ यू, रमेश हैज़ टू डिस्कस विथ यू, ठीक है। अब उसके बाद यह एडिशनल सब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, उसके बाद यानी एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, तो ये आएगा आफ्टर डैट, यानी उसके बाद, ये आ गया। उसके बाद देखिए, तुम्हें आज मुंबई जाना होगा, आखिर में क्या रहा है, जाना होगा, जाना होगा मतलब करना होगा, यानी विल हैव टू आ गया, विल हैव टू, तो कैसे करेंगे, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू का कौन सी क्रिया हो रही है, गो, जाने की क्रिया हो रही है, अब कहाँ जाने की बात हो रही है, मुंबई की, और वो भी आज, ठीक है, तो एवरीडे के लिए हम रोज के लिए एवरीडे हम आखिर लगाते हैं, टुमारो यानी कल के लिए हम वो भी आखिर लगाएंगे, तो उसी तरह आज के लिए हम क्या लगाएंगे, टू मुंबई टुडे, टुडे आखिर लगा दिया, ठीक है, ये हो गया, यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुडे, ये वाक्य बन गया हमारा। अब आखिरी देखिए, इसमें एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको मैं, तुम्हें लगता है मुझे गायक बनना चाहिए क्योंकि मेरे पापा, क्योंकि मुझे मेरे पापा की सहायता करना है, और मुझे अगले महीने मुंबई जाना होगा। दोस्तों हमें जितने भी ये तीन स्ट्रक्चर पढ़े ना, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू और शुड, ये सारा सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। अब तुम्हें लगता है कि लिए क्या आएगा, यू थिंक आ गया, मुझे गायक बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए मतलब करना चाहिए, शुड का स्ट्रक्चर आ गया, तो आएगा आई, फिर शुड लगा दो, बिकम यानी बनना, आई शुड बिकम यानी मुझे बनना है, क्या बनना है, गायक, तो उसके लेंगे सिंगर, आई शुड बिकम अ सिंगर, ठीक है, मुझे गायक बनना चाहिए क्योंकि, बिकॉज मुझे मेरे पापा की सहायता करना है, आखिरी में क्या रहा, सहायता करना है, सहायता करना है, तो दोस्तों हैव टू, हैज टू, है ना, तो आई हैव टू आ गया। तीसरा क्या, वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है दोस्तों, सहायता करना, तो उसके लिए क्या आएगा, सपोर्ट, आई हैव टू सपोर्ट, मुझे सहायता करना है, ठीक है, किसकी सहायता करना है, मेरे पापा की, टू माई फादर, ठीक है, मेरे पापा की सहायता करना या मेरे पापा को सहायता करना है, एक ही वाक्य है, आई हैव टू सपोर्ट टू माई फादर, ठीक है, आई हैव टू सपोर्ट टू माई फादर,
फिर और के लिए जुड़ेंगे हम इसमें एंड, मुझे अगले महीने मुंबई जाना होगा। आखिर में क्या रहा है, जाना होगा, जाना होगा मतलब करना होगा, विल हैव टू। तो फिर क्या आएगा, आई विल हैव टू गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। ओके, you think I should become a singer because I have to support to my father and I will have to go to Mumbai in next month। दोस्तों जिस तरह ये पूरे स्ट्रक्चर दिए ना, बस मेरी एक बात ध्यान रखो, जो भी वाक्य आप बोल रहे हो उसके आखिरी में क्या आ रहा है वहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर आप इसमें फिट कीजिए, और वैसा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का जो भी है ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड कीजिए और आगे बढ़िए। आसान से आप आपका जो भी सेंटेंस है वाक्य आप बना पाओगे। तो दोस्तों ये एक छोटा डेमो वीडियो था, और आपसे भी से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा कंप्लीटली कोर्स आपको सीखना है बहुत आसानी तरीके से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू और इजी इंग्लिश स्पोकन चैनल। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे में आने वाला है पार्ट 1, जिसमें हैव टू का नेगेटिव क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी इसमें, और वो भी इजी तरीके से। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और अभी तक आप इस वीडियो में रुके हो, ध्यान दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।